या गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सो वी वर इन आर सेकंड पार्ट। तो हम अपने सेकंड पार्ट में थे। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो हमने वो क्लियर कर लिया था, जो सीगल के बारे में जो स्टोरी चल रही थी कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट कैसे उसने स्टार्ट की। अपने जो सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, अपने इसको स्टार्ट किया था, तो एक बार उसको वापस देख लेते हैं। तो देखते हैं द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून था वो इसकी तरफ आ रहा था, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। जो स्टार्स थे वो कहते साइन कर रहे थे, चमक रहे थे उस क्लियर स्काई में। वो जो कि कहाँ था, मेरे ऊपर था। देर वॉजेंट क्लाउड इन द स्काई। और आसमान में देखिए कोई भी क्लाउड्स नहीं था, कोई भी बादल नहीं थे, बादल कोई भी टुकड़ा नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं बड़ा खुश हैप्पी था कि मैं इस कंट्री साइड से, जो स्लीपिंग हो रहा है, जो सो रहा है, इस कंट्री से मैं ऊपर उड़ रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और मैं क्या कर रहा था, मेरी इस ओल्ड डेकोटा को क्या उड़ा रहा था, फ्लाइंग कर रहा था। इसका एरोप्लेन का आपको नाम ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है, डेकोटा है। जो किसकी तरफ, फ्रांस, फ्रांस से बैक टू इंग्लैंड। और मैं वापस कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। तो मैं बड़ा खुश था, मैं ड्रीम ले रहा था, सपने ले रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ में वक्त बिताऊँगा और अपने जो हॉलीडेज़ उनको भी क्या करूँगा, उनको भी मैं बिताऊँगा। तो आगे क्या कहता है राइटर, आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और मैंने जैसे ही मैं इसको वॉच को देखा तो उसमें जो टाइम था वो कितना हो रहा था, 1:30 हो रहा था। तो यहाँ पे राइटर आगे बोलता है आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल। तो मेरे को क्या करना है, आप पेरिस कंट्रोल को क्या करना है, जल्दी क्या करना है, उनको बोलना है, सूचना देनी है। आई थॉट, मैंने सोचा। एज ए लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। और जैसे मैंने जो एरोप्लेन का जो नोज होता है, जो आगे का जो सिरा होता है, मैंने उसकी तरफ देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने मेरे सामने क्या देख रहा था, बिग सिटी की जो लाइट, जो फ्रंट में क्या थी, लाइट थी, रोशनी थी, उसको देख रहा था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया एंड सेड, मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी। क्या आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। और मैं अपने रास्ते में, इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और वहाँ से भी देखो आंसर आया, इमीडिएटली आंसर आया। क्या आंसर आया, DS-088 आई कैन हियर यू, हम आपको सुन सकते हैं। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो उन्होंने हम मुझे ये बताया कि आपको क्या करना है, 12 डिग्री पे क्या करना है, वेस्ट की तरफ मेरे को, अपने को, मेरा जो एयरप्लेन डेकोटा को मेरे को घुमाना है। आई चेकड द मैप। मैंने क्या किया, मैप को चेक किया, एंड द कंपास, कंपास को चेक किया। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और मैंने जो मेरा जो लास्ट फ्यूल टैंक है, यानी जो सेकेंड जो ये फ्यूल टैंक, मैंने उसको ऑन किया, क्योंकि जो फर्स्ट जाता उसका ईंधन खत्म हो चुका था। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड। और मैंने इंग्लैंड की तरफ, और कितने डिग्री पे कर लिया था, 12 डिग्री पे कर लिया था, जैसा कि वहाँ से इंस्ट्रक्शन आया था। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मैं उस समय पहुंच जाऊंगा, जो ब्रेकफास्ट का जो समय होगा उस समय तक मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अभी 1:30 हुए हैं, तो इतना जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और मैं इसका ड्रीम जो ले रहा था कि मेरे को बड़ा सा इंग्लिश का जो अंग्रेजी खाना मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ईजी था, वेल था, अच्छा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और ये जो फ्लाइट जो थी ना, वो कैसी थी, ईजी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ तक मेरे मेरे पास में। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अभी मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, तो पेरिस में कितने पीछे रह गया था, 150 किलोमीटर रह गया था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स। और मैंने अब क्या देखा, क्लाउड्स को देखा। तो वहाँ पे क्लाउड्स थे, स्टॉर्म क्लाउड्स, स्टॉर्म के भी आगे थे, तूफान के बादल भी थे। दे वर ह्यूज, ये बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। और वो कैसे दिखाई दे, जैसे ब्लैक माउंटेन होते हैं, जैसे बड़े बड़े काले पहाड़ हो, वैसे मेरे को दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो क्या मेरे सामने खड़े थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं ये चीज़ जानता था कि मैं नहीं उड़ सकता, क्योंकि मेरे सामने इतने काले ह्यूज माउंटेन थे, उनके सब मैं ये इम्पॉसिबल नहीं कि मैं जा सकूँ, क्योंकि मेरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं या तो नॉर्थ की तरफ से घूम के जाऊँ या फिर साउथ की तरफ से घूम के जाऊँ, इतना मेरे पास में क्या नहीं था, फ्यूल भी नहीं था। तो आपको पता है, मैंने जो लास्ट जो फ्यूल टैंक था, सेकेंड वाला, मैंने उसको ये ऑन कर लिया था, क्योंकि फर्स्ट वाला पहले से ख़त्म हो चुका था। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस। अब मैंने सोचा कि यार कि क्यों ना मुझे वापस कहाँ जाना चाहिए, पेरिस जाना चाहिए।
और आपको पता है कि जो पेरिस की जो पीछे कितना रह गया था, 150 किलोमीटर रह गया था। अब यहाँ पे क्या होता है, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को घर का सपना आ रहा था, घर की याद आ रही थी, तो मेरे को घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मेरे को वो ब्रेकफास्ट चाहिए था ना घर का। आई विल टेक द रिस्क, मैंने सोचा कि मेरे को रिस्क लेनी चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन द स्टॉर्म। और देखो मैंने रिस्क भी ली, और मैंने अपना ये ओल्ड डेकोटा जो था, मैंने उसको स्ट्रेट सीधा स्टॉर्म में मैं ले गया। यहाँ पे राइटर ने देख क्या कि उसने रिस्क ली थी। इनसाइड द क्लाउड्स, और क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और देखो सब कुछ क्या हो गया था, एकदम से काला हो चुका था, ब्लैक हो चुका था। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन से अगर आप बाहर देखो तो आपको कुछ दिखे, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल हो चुकी थी, एकदम से काला हो चुका था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ये जो मेरे ओल्ड एरोप्लेन थी वो ट्विस्ट हुई, जंप कर रही थी, ट्विस्ट हो रही थी, तो घूम रही थी। आई लुक्ड एट द कंपास, और मैंने देखो कंपास की तरफ देखा। आई कुडेंट बिलीव, और देखो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो राइटर कुछ भी नहीं दिखा दे रहा था। माई आईज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। और मैंने देखा कि ये जो कंपास था, जो आपको ये बताता कि साउथ नॉर्थ साउथ, ये जो आपको दिशाओं के बारे में बताता है, तो वो क्या था, राउंड एंड राउंड घूम रहा था। मेरे को वो भी क्लियरली, वो राइटली मेरे को नहीं बता रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। इट वॉज डेड, ये क्या हो चुका था, डेड हो चुका था। इट मीन्स इट्स स्टॉप्ड वर्किंग, इसने काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, ये तो काम ही नहीं कर रहा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। अब देखिए जो और जो इंस्ट्रूमेंट थे ना, वो भी क्या हो चुके थे, एकदम से वो भी सडनली डेड हो चुके थे। वो उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। तो देखो लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि यार कुछ एक चीज़ ख़राब होती है, तो या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है, उसके साथ में पता नहीं और साथ में कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे उसके साथ में हुआ। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने रेडियो को क्या कोशिश की, मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, और मैंने उसमें बोला, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, आंसर भी नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी, द रेडियो वाज डेड टू। ये जो रेडियो था वो भी क्या हो चुका था, उसने भी काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं था, नो कंपास, नहीं कंपास था, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। और मैं ये भी नहीं देख पाता कि मैं हूँ कहाँ पे, क्योंकि आई वॉज लोस्ट इन द क्लाउड्स ना। ये जो ह्यूज माउंटेन जैसे थे, ब्लैक थे, मैं इसमें खो चुका था ना। फिर उसके साथ में क्या होता है, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस स्टॉर्म में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और जो ब्लैक क्लाउड्स थे मेरे पास में, आई सा अनदर एयरप्लेन। मेरे पास में क्या देखा, एक दूसरा एयरप्लेन देखा। तो यहाँ पे ये सीन आया है, देखो यहाँ पे इसमें एयरप्लेन दिखाया गया है। तो मैंने एक दूसरे एयरप्लेन को देखा, तो वहाँ पे क्या उसने, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। और देखो उसके विंग्स जो थे ना, विंग्स ये समझ लीजिए उसके जो पंख होते हैं ना, तो उस पर क्या नहीं थे, लाइट्स नहीं थी। तो बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। और लेकिन मैंने देखा कि ये क्या था, उड़ रहा था उस स्टॉर्म में, और मेरे सामने से आगे आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं उस पायलट का फेस देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, वो उसने मेरी तरफ घुमा, वो मेरी तरफ उसने चेहरा किया। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और मैंने जैसे दूसरे इंसान को देखा तो मैं थोड़ा खुश भी हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उसने क्या किया, एक अपने हाथ को उठाया, उसने क्या किया, मेरी तरफ इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो मेरे को कह रहा था कि मेरे को आप पीछा कीजिए, मेरे को फॉलो कीजिए। आई विल टेक टू यू राइट पाथ, मैं आपको सही रास्ते पे लेके जाऊंगा। तो ऐसा वो क्या कर रहा था, राइटर जो नेक्स्ट जो उसके साथ में जो था वो उसको बोल रहा था, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी वो क्या कर रहा है, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने क्या किया, नॉर्थ की तरफ अपने एरोप्लेन को घुमाया, इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, और ये एकदम सीधा कहाँ पे था, मेरे डेकोटा के सामने था। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इसलिए कि मेरे लिए वो ईजी रहेगा कि मैं उसको फॉलो कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और देखो मैं क्या था, बड़ा हैप्पी था उसके पीछे जाने में, बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, वो एक अजनबी जो एरोप्लेन था, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कोई आज्ञा का जैसे बच्चा होता है, उसको कहते हैं कि अब तेरे को ऐसा करना है, ऐसा करना। तो मैं वैसे क्या कर रहा था, उसका आज्ञा का पालन कर रहा था। उसने मेरे जैसे वेव किया, इशारा किया, तो मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। अभी देखो हाफ एन आवर बाद में भी जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन थी वो भी वहीं पे थी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन द क्लाउड्स। कहाँ पे, उन क्लाउड्स में। ओके गाइस, आज को इतना करते हैं, उसको कल करते हैं।